का एपिसोड इसलिए खास है कि आज हम बात करने वाले हैं सिक्स पैक एब्स चाहिए, Right. वो भी 3 महीनों में। लाइफ में जो आज लोग भागते जा रहे हैं, कोई 9 to 5 जॉब में भाग रहे हैं, सिर्फ भाग रहे हैं, वो हेल्थ को एक प्राइमरी सोर्स नहीं देखते। सो कार्डियो में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हमें करनी चाहिए एक गोल रखना जरूरी है, बट एक रियलिस्टिक गोल रखना ये ज़्यादा जरूरी है। विल बी योर सजेशन फॉर एवरीवन। वेलकम टू द हसलर शो एवरीवन। आज के पॉडकास्ट एपिसोड के स्पेशल गेस्ट हैं शहनवाज खान, जो कि एक फिटनेस कोच और ट्रेनर है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल टू ट्रांसफॉर्म यूजिंग अ कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच। आज के स्पेशल एपिसोड में हम लोग आपकी बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, डाइट, एक्सरसाइज और आपकी लाइफस्टाइल में आप एक्सरसाइजेस को कैसे इंक्लूड कर सकते हो अपने बिजी शेड्यूल में। आज सारे टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे अपने स्पेशल गेस्ट के साथ। द हसलर शो ऑलवेज ट्राइज टू ब्रिंग समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग स्पेशल थ्रू अ वन पॉडकास्ट इन दिस यूट्यूब चैनल। और अगर आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड से आपको कुछ भी सीखने को मिले तो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर वीडियोस। लेट्स वेलकम आवर स्पेशल गेस्ट ऑन द हसलर शो। हेलो राजू, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। Honored to have you here, sir. So let's talk about exercises, lifestyle में क्या क्या एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करनी चाहिए, क्या क्या डाइट्स को हमें अपने एक्सरसाइजेस के ड्यूरेशन में कंसिडर करना चाहिए, चाहे वो ब्रेकफास्ट में हो, डिनर में हो या फिर लंच में हो। सो लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग टुडे इन दिस एपिसोड। So firstly, I'd like to ask you why this conversation is important for our audience. What do you exactly do and how it is helping everyone out there in the society? आज का एपिसोड इसलिए खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि लाइफ में जो आज लोग भागते जा रहे हैं, कोई 9 to 5 जॉब में भाग रहे हैं, सिर्फ भाग रहे हैं, वो हेल्थ को एक प्राइमरी सोर्स नहीं देखते हैं, सेकेंडरी पे मानते हैं। ठीक है, चल रहा है, जब तक चल रहा है, जब खराब होगा तब हम उससे काम करेंगे। बट आज का शो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आज हम सारे टॉपिक कवर करने वाले कि कैसे आप अपनी बॉडी पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या डाइट इंक्लूड करना है, ये सारी चीज़ें हम इस पर आज बात करते हैं। Exactly. So let's start. Firstly, I'd like to ask you about your journey. So what was the turning point in your life that made you choose fitness coach as your career? फर्स्टली मैं जब मैं 10th में था, 10th 12th जो 10th के बाद जब मैं पास आउट हुआ तो मैं पहले से फिटनेस में था, रनिंग वगैरह मैं करता था। उसके बाद मैंने एक जिम ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस पर करियर अपॉर्चुनिटी मैं गेन करूँ। तो फिर मैंने इस पर नॉलेज गेन की, सर्टिफिकेशन वगैरह किए, उस पर फिर धीरे धीरे करते करते मैंने पर्सनल ट्रेनिंग फ्रीलांसिंग कोचेस पे किया। तो मैं अभी कंटिन्यू वही कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग। ग्रेट। सो मतलब कोई भी अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करने की प्लानिंग करता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये फीलिंग रहती है कि एक दिन मैं मस्कुलर दिखूंगा, मेरे 6 पैक एब्स होंगे, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज लाइक मैनिफेस्टेशन, कि मैनिफेस्ट योर जर्नी व्हिच यू वांट टू बिकम फॉर द आफ्टर नेक्स्ट 6 months or after any year. So, and this is what we call as holistic approach in fitness. So please try to break down this for our audience. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक गोल रखना जरूरी है, बट एक रियलिस्टिक गोल रखना ये ज़्यादा जरूरी है। होता क्या है कि हम जब फैट लॉस या वेट लॉस या कोई किसी को एब्स चाहिए, किसी को मस्कुलर चाहिए, वो अनरियलिस्टिक गोल रखते हैं कि हमारा 2 महीने में हम बॉडी बना लेंगे, 3 महीने में बॉडी बना लेंगे, बट ऐसा नहीं है। होता क्या है कि ये लॉन्ग प्रोसेस है। धीरे धीरे आप जानते हो कि फिटनेस में क्या है, क्या एक्सरसाइज हमको करनी है, कौन सी हमको सूट करती है, कौन सी डाइट प्लान हमको लेना है, किस टाइप की प्रोटीन हमको चाहिए, ये सारी चीज़ का नॉलेज गेन करना काफ़ी ज़रूरी है। होता क्या है कि कई लोग ऐसे हैं आजकल की सोसाइटी में जो ये सारी चीज़ जल्दी करने के चक्कर में गलत रास्ते में चले जाते हैं। वो फिर एनाबॉलिक का यूज़ करने लगते हैं, स्टेरॉइड वगैरह लेना चाहते हैं, कम एज के लड़के। मोस्टली 70-80 ईयर्स के जो बच्चे हैं, लिटरली उनको फिटनेस के बारे में पता भी नहीं रहता, वो एनाबॉलिक का यूज़ करते हैं ताकि उनको बॉडी जल्दी बन जाए। Could you please explain this term, anabolic? What is this? एनाबॉलिक इस टाइप का बोल सकते हैं स्टेरॉइड है, जिससे जो है हमारा मेटाबॉलिज्म जो बूस्ट हो जाता है, जिससे आपकी बॉडी ज़्यादा मस्कुलर जल्दी ग्रो करने लगती है। बट ये नेचुरल है नहीं, इसलिए ये इसका जो है डिसएडवांटेज काफ़ी है। Okay. So
रिसेंटली हमने बोला कि सोसाइटी में भी बहुत सारे लोग मतलब हेक्टिक शेड्यूल ऑब्वियसली सभी का रहता है और अपने हेक्टिक शेड्यूल में से एक्सरसाइजेस के लिए टाइम निकालना, स्पोर्ट्स के लिए या फिर रनिंग के लिए मतलब अपने फिजिकल हेल्थ के लिए टाइम निकालना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क नाउअडेज फॉर मोस्ट ऑफ आवर लाइक ऑडियंस. सो व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट देम कि अपने बिजी शेड्यूल से वो अपने आप के लिए कैसे एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालें? देखो ये डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं होगा. आपको जो है प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी. प्रायोरिटी क्या है आपकी कि मुझे 30 मिनट्स टू 1 आवर जितना भी टाइम मिल रहा है मुझे एक फिटनेस फिजिकल एक्टिविटी करनी है, चाहे वो रनिंग हो, साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, ये करना ही है आपको, ताकि आप लॉन्ग टर्म के लिए आपके बेनिफिशियल हो, हेल्थ के लिए आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करो और आपके जो डिजीज़ है वो कुछ ना हो आगे जाके. क्योंकि आजकल कॉमन है बीपी होना, थायराइड, शुगर, ये चीज़ हो ही रही है क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल चॉइस है. आपकी लाइफस्टाइल बेकार है तभी ये चीज़ हो रही है, वरना ये कभी नहीं होती किसी को. Exactly. So firstly, like if someone has already planned कि उसको अगले कुछ दिनों में अब अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करनी है, so what should be the road map for him कि उसे जिम में जाके कौन कौन सी एक्सरसाइजेस को फॉलो करनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो जिम जा रहा है बेसिक उसको इस पर फोकस करना चाहिए कि वो 1-2 महीने ना फुल बॉडी पे ट्राई करे और पहले कोच से पूछिए कि उसको करना क्या है. कोच से बिना पूछे आप ट्राई कर रहे हो, कुछ वीडियो देख के इंजरी हो सकती है. बस उसके कोच से पूछो कि मुझे करना क्या है. फुल बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 30 मिनट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, 15 मिनट लो इंटेंसिटी कार्डियो. आप ये करोगे तो आप उसके बाद आप थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ाओ, आप पॉन्डेज बढ़ाओ, वेट में बढ़ाओ, सारी चीज़ें. अगर बिगनर्स हो आप तो ट्राई करो कि आप स्लो स्टार्ट करो ताकि इंजरी से आप बच सको. So आपने recently mention करा था कि you started your journey in fitness after your class 12, right? If I'm not wrong. So what are the 3 habits that change your body and productivity राइट. which you would like to suggest to everyone? देखो फिटनेस के ना 3 पिलर होते हैं. आपका एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन और स्लीप. आप अगर ये 3 चीज़ सही कर लिए ना तो आपकी बॉडी ड्रास्टिक चेंज आपको बॉडी में देखने को मिलेगा. लाइक आप एक्सरसाइज पे ध्यान दो, आपके न्यूट्रिशन पे ध्यान दो और आपकी स्लीप शेड्यूल. देखो आप जब एक्सरसाइज करते हो तो आपकी मसल्स ब्रेक डाउन होती है, ठीक. आप उसको रिपेयर करने के लिए क्या करते हो, न्यूट्रिशन, अपनी बॉडी को प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ देते हो जिससे आपकी मसल्स जो है वो ग्रोथ होती है. बट आपकी स्लीप शेड्यूल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब सोते हो तब आपकी मसल्स ग्रो करती है. आपने ब्रेक डाउन किया, छोटी सी मसल्स आपने ब्रेक डाउन किया, उसको ब्रेक होकर वो टूट गई, आपने उसको न्यूट्रिशन ऐड किया, राइट. आपको ग्रो करने के लिए आपको स्लीप शेड्यूल आपका सही करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो मसल्स ग्रो. I can truly relate to this, and I was doing my research for this podcast, and I got to know a very interesting rule that is like 9:1 rules, where 9 stands for like 9,000 steps in a day, 8 glass of water, 7 hours of sleep, 6 मिनट की मेडिटेशन आपको डेली करनी चाहिए, 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, 4 रेस्ट ब्रेक्स होने चाहिए लाइक 90 मिनट्स एग्जैक्टली नैप जिसको बोलते हैं, 3 मेन एंड हेल्दी मील्स दैट इज योर Lunch, breakfast, lunch and dinner. So I'd like to ask you about this particular segment, breakfast, lunch and dinner. क्या खाना चाहिए जो हमारे बॉडी के लिए हेल्दी हो? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप दिन की शुरुआत करते हो ना कोई भी चीज़ की तो आपको एक कार्बोहाइड्रेट दो, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. आप कुछ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लो जिसको वो स्लोली डाइजेस्ट करे, आपको दिन भर एनर्जी प्रोवाइड करते रहे. लाइक आप ओट्स ले सकते हो, स्मूदी वगैरह ले सकते हो, एग ले सकते हो, एग इस टाइप का आप कुछ भी ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्स का, जिसको आपको स्लोली एनर्जी प्रोवाइड करते रहे, राइट. अब फिर लंच पे आप बैलेंस मील ले लो, जो भी आप खाते हो, चपाती, पनीर, कर्ड वगैरह आप ये सब ले सकते हो. डिनर में फिर आपको बैलेंस करते हुए चलना चाहिए. आपका जो पोर्शन है ना वो कंट्रोलेबल रहना चाहिए. आपका प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट, तो इस टाइप का लेके चलोगे तभी आपका जो है बैलेंस डाइट कराएगा. तो वो सारी चीज़ें आपको बैलेंस करती है. Okay, so I'll come back to my 9:1 rule, and there is 2, जो कि 2 hours of gap between your dinner and bedtime. राइट. और 1 stands for like 1 physical activity in a day. And अभी आपने recently mention किया sustainable diet. राइट. What is this? सस्टेनेबल डाइट मीन जिसपे आप सस्टेन कर पाओ लाइफ टाइम. Okay. देखो डाइट इज नॉट समथिंग कि आप उसको एकदम ही कर रहे हो और आप स्ट्रेस ले रहे हो उस चीज़ को करने के लिए. इट्स अ लाइफस्टाइल. आप जो चीज़ खा रहे हो ना
आप जैसे मुझे आदत है कि मैं ब्रेकफास्ट में ओट्स खाता हूँ, राइट? तो मैं ये ओट्स जिंदगी भर खा सकता हूँ। तो इस पर क्या रहेगा, सस्टेनेबिलिटी है मेरे को, मैं इसको कभी भी खा सकता हूँ, कहीं भी खा सकता हूँ। और अगर यही चीज़ मुझे कोई डाइटिशियन प्रेफर करे कि सिर्फ आपको यही खाना है, आप इसके अलावा कुछ और नहीं खा सकते, तो ये क्या मैं सस्टेन कर पाऊंगा लाइफ टाइम? नहीं कर पाऊंगा। मुझे कहीं जाना है, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो मैं नहीं कर सकता ना। तो ये कुछ ऐसी फॉलो करनी है डाइट जिसपे आप सस्टेन कर पाओ लाइफ टाइम के लिए। सो अभी रिसेंटली आपने बोला यू नीड प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट, fat. Exactly. So when it comes to like protein, we have been told that कि आपको egg लेना चाहिए, chicken consume करना चाहिए, you should go for like milk and curd, पनीर आप ले सकते हो, और most of the fitness coaches and trainers used to suggest कि you can go with the peanut butter as well. But I got to know from somewhere कि peanut butter exactly healthy नहीं होती आपके लिए. Am I correct? यस यस सर। देखो पीनट बटर होता क्या है कि पीनट बटर एक फैट सोर्स है डाइट का। आप पीनट बटर जो आ रहे हैं मार्केट में, बहुत सारे मार्केटों में जो है शुगर लेवल उस पर रहता है, बट फैट भी जो रहता है कई टाइम आपको पता रहना चाहिए कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हो। कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, आपको पता रहना चाहिए कि कितने अमाउंट पे आपको लेना है, राइट? आपको 1 टेबल स्पून बोल रहे हैं, आप 2-3 खा रहे हो तो वो आपके लिए तो नुकसान ही करेगा ना। आपको अमाउंट पता रहना चाहिए कितने अमाउंट पे आपको कंज्यूम करनी है। तो वी आर कंटिन्यूसली टॉकिंग अबाउट कि फिटनेस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो उन्हें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस फॉलो करनी चाहिए, उनकी डाइट्स क्या होनी चाहिए। बट व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द डाइट, सो यू हैव टू ऑल्सो काउंट योर कैलोरीज कि आप कितना कैलोरीज बॉडी में इंटेक कर रहे हो, फिर कितना बर्न कर रहे हो। सो हाउ कैन दे कीप अ काउंट ऑन देयर कैलोरीज? देखो बहुत सारे जो है इसके लिए आपको कोई पर्सनलाइज डाइट प्लान भी आप ले सकते हो, या कोच रखो अपने साथ जो आपको ये प्लान करके दे। और बहुत सारे अभी ना ऐप आते हैं जिसपे आप आपका अमाउंट डालो, उस पर आप ऐड करो, वो आपको कैलोरीज बता देगा, उसमें कितनी कैलोरीज है। आप खुद अपना प्लान बना सकते हो, ईजी है। आप उस पर सिर्फ कई ऐप तो ऐसे कि आप उस पर फोटो खींच कर डालो, आपको कैलोरीज बता देंगे इसमें कितनी कैलोरीज, उससे काउंट करिए। आप BMR चेक करिए तो अपना कितना है, अब आपकी कैलोरीज कितनी नीड है, आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी मील प्लान करिए। BMR is body mass ratio. Yes. Could you please break down this for our audience? BMR is something like आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब आप जितना रन कर रहे हो ना, मतलब बॉडी जितनी कैलोरीज बर्न कर रही है, कितने बॉइलिंग पॉइंट पे वो गला रही है, मतलब फैट आपका जो बर्न हो रहा है, उसको आप BMR बोलते हैं। तो आपकी जैसे समथिंग आपकी बॉडी को नीड है 2200 कैलोरीज की, आप खा रहे हो 34 कैलोरी, 3400 कैलोरी, राइट? बट आपका जो डाइजेशन आप क्या कर रहे हो, कितना एक्स्ट्रा खा रहे हो, वो क्या कन्वर्ट होगा 24 की, आप 1000 कैलोरीज एक्स्ट्रा खा रहे हो, तो वो आपका फैट कंज्यूम ही होगा ना, आप उसको बर्न भी नहीं कर रहे हो कुछ, Exactly. राइट? तो इसके लिए आपको So there is a term जिसको कि spot reduction कहा जाता है, और like mostly जो फिटनेस जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं उनका मिडिल बॉडी में फैट रहता है, एंड उसका वो जो मैनिफेस्टेशन रहता है कहीं ना कहीं कि मुझे एक 6 पैक एब्स चाहिए, Right. वो भी 3 महीनों में, which is देखो। not correct. So what is this spot reduction? या वन ऑफ माय क्लाइंट है जिन्होंने मुझे बोला कि सर मुझे ना लोअर बॉडी कम करनी है, आप मुझे ना लोअर बॉडी की एक्सरसाइज ज़्यादा करो, मुझे लोअर बॉडी करो। बट देखो कोई भी चीज़ बॉडी में ना फैट है ना, वो हर जगह फैट है। आपका कोई भी एक ऐसा एक्सरसाइज नहीं बना है कि आप ये एक्सरसाइज करोगे तो वहाँ का फैट कम होगा, राइट? ये ऐसा स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है ही नहीं। आपको क्या करना है कि आपको ओवरऑल बॉडी पे ध्यान देना है, आपको वेट ट्रेनिंग करनी है, कार्डियो करनी है, फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान देना है। आपको ओवरऑल बॉडी पार्ट, सारे बॉडी पार्ट आप वर्कआउट करोगे तब जाके ओवरऑल बॉडी फैट कम होगा, ना कि एक जगह का स्पॉट का फैट रिड्यूस होगा। इसलिए स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है ही नहीं। Okay. So like as a fitness coach, how do you help everyone in their exercises, in their morning routines, and in their lifestyles? कि मतलब obviously there will be a certain sort of plans कि आपको मंडे को पर्टिकुलर ये एक्सरसाइज करनी है, you have to train your chest, ट्यूसडे को आपको बैक ट्रेन करना है, थर्सडे को, so what is this complete entire plan? Could you please explain? मैं जो मेरे क्लाइंट है उनकी सबकी गोल अलग अलग है, तो मैं उनके अकॉर्डिंग उनके प्लान रखता हूँ, राइट? जिसको आई थिंक जो मेरे क्लास बिगनर्स भी है, एडवांस भी है, सुपर एडवांस भी है,
तो अकॉर्डिंगली मैं प्लान करता हूँ कि वो सारी चीज़ों को फुलफिल हो जो उनके गोल को अचीव करने में ज़्यादा ईजिली हो। समवन इज जिसको कार्डियो जिसका वीक है, मेरे एक क्लाइंट है जिनका कार्डियो वीक है, तो मैं फोकस करता हूँ कि कार्डियो पे फोकस करूँ। जिसका जो एजेड है, मेरे पास एजेड क्लाइंट है जिनको 60s 70s जो एज है, उनको जो मोबिलिटीज़ है वो कम होते जाती है एज के बाद, तो उस पर फोकस करते हैं कि उनकी मोबिलिटी इंक्रीज करें, उनकी मसल जो है वो वापस स्ट्रेंथनिंग करें। तो डिफरेंट गोल के हिसाब से हम डिफरेंट प्लान बनाते हैं। रिसेंटली आपने बोला कार्डियो, राइट। सो कार्डियो में कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हमें करनी चाहिए? कार्डियो मीन्स योर हार्ट, राइट। कार्डियो मीन्स कार्डियोवैस्कुलर मीन्स योर हार्ट। आपको हार्ट के लिए बेसिकली आपको रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं कार्डियो में। जुम्बा हो गया। So, like when someone started his fitness journey, तो what are the common mistakes which generally सभी करते हैं when they are starting their fitness? आई थिंक इस पे सबसे ज़्यादा गलती बिगनर्स में जो करते हैं ना, वो है कि वो सबकी नॉलेज लेके वो अपना एक माइंडसेट बना लेते हैं कि मुझे सबकी सुननी है और सबकी करनी है। बट ऐसा नहीं है, सबके प्लान अलग होते हैं, सबका गोल अलग होता है। उनको पहले ये जानना चाहिए कि मुझे क्या करना है, राइट। अगर भी कोई स्पोर्ट पर्सन है, उसको वेट उठाना है जैसे 100 kg तक उसको फुलफिल करना है। कोई दूसरा पर्सन है, उसका गोल है कि मुझे 200 kg डेडलिफ्ट करना है। बट ये सारी चीज़ें आप देख के आप क्या करते हो, आप भी पहले दिन जाके वो ट्राई करते हो। बट ये ऐसा नहीं है, आपको पहले पता रहना चाहिए कि इसने एडवांस लेवल पे पहुंचने के लिए कहाँ से बिगिनर लेवल पे स्टार्ट किया। एग्जैक्टली। सो अभी आपने बोला कि सबकी प्लानिंग, सबकी डाइट और उसके अकॉर्डिंग सबकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, और अलग अलग एज के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग डाइट सजेस्ट किया जाता है, अलग अलग एक्सरसाइजेस हमें बोला जाता है अपने कोच या ट्रेनर के द्वारा कि आपको ये सर्टेन एक्सरसाइजेस आपके इस एज ग्रुप में फॉलो करनी है। सो लाइक 20s में ये एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, 40s में ये एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, और 60s में आप ये फॉलो करो। सो आप थोड़ा सा इस एज ग्रुप के जो पीपल हैं उनके लिए कौन सी एक्सरसाइज? देखो, एक्सरसाइज के लिए ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है कि आप 20 पे ये करोगे, 30 पे ये करोगे, 60 पे ये करोगे। आपके जो एक्सरसाइज जो बने हैं वो साइंटिफिक पे बने हुए हैं। लाइक आपकी स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, शोल्डर प्रेस, बेंच प्रेस, ये आपके जो साइंटिफिक वे पे एक्सरसाइज बनी हुई है कि आप इसको डेली जो है आपकी डेली एक्टिविटी में आपके परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए सारी एक्सरसाइज बनी है। जैसे आप चेस्ट प्रेस कर रहे हो, आप बेंच पे उठा रहे हो 100 kg 150 kg, सपोज आपको कोई कार पुश करनी है, तो आप क्या कर रहे हो, आप सेम एक्सरसाइज कर रहे हो ना, आप पुशिंग एक्सरसाइज कर रहे हो। आपको किसी चीज़ को आपको कुछ चीज़ को लिफ्ट करनी है, आपको नीचे से चीज़ें उठानी है, मोस्टली हम उठाते हैं ना नीचे से, लाइक डेडलिफ्ट। आपको डेली आपकी एक्सरसाइज आप जो भी कर रहे हो, वर्कआउट जिम में कहीं पे भी आप वर्कआउट कर रहे हो, या आपकी डेली परफॉर्मेंस एक्टिविटी आप कर रहे हो, उसको बेटर करने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं। तो इसके लिए पर्टिकुलर एज नहीं है कि आप इस एज में ये एक्सरसाइज करो, इस एज में नहीं। आप जो एक्सरसाइज जो साइंटिफिक वे पे प्रूवन है, आप वो एक्सरसाइज कोई भी एज में कर सकते हैं। ओके, जैसे आपने बोला कि कार्डियो आपके हार्ट हेल्थ में हेल्प करती है, तो 60s वाले जो एज ग्रुप के पीपल हैं, सो इज दिस समथिंग लाइक कि उन्हें ज़्यादा कार्डियो करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो लो इंटेंस पे कार्डियो करें, जस्ट वॉक, थोड़ी साइकिलिंग कर सकते हैं। बट उनको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्यों करना चाहिए? क्योंकि आफ्टर एज ऑफ 30 एवरी ईयर ह्यूमन बॉडी 1 kg मसल मास लूज करती है, राइट। 130 या आफ्टर 30। तो आप सोचो कि आप जब 60 पे हो, आपकी मसल मास कितने लूज हो गए हो। आप उसको परफॉर्मेंस होता है ना कि 60 में आप देखिए दादा दादी थोड़े कम काम करने लगते हैं, जो पहले वो 20s में किए हुए, जस्ट बिकॉज उनकी मसल मास लूज हो जाती है। उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, उसको अच्छा प्रॉपर गेन करने के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए एट द एज ऑफ 60 30। सो लाइक ऑब्वियसली मतलब सभी को आज ये चीज़ें पता है कि अगर आप एप्स बनाने का सोच रहे हो, एक अच्छी बॉडी मस्कुलर बॉडी बनाने की प्लानिंग कर रहे हो, तो 20% बोला जाता है कि आपकी बॉडी जिम में बनती है, और 80% आपकी बॉडी किचन में बनती है, दैट इज योर डाइट। राइट। सो अगर जो कोई ऐसा प्लान कर रहा है कि 3 महीने में मेरी एब्स बन जाएगी, मस्कुलर बॉडी बन जाएगी, 6 महीने में मैं बहुत ही ज़्यादा बल्की दिखने लग जाऊंगा, सो ऑब्वियसली ये एक मिथ है। बट प्लीज़ कुड यू प्लीज़ हेल्प अस टू ब्रेक डाउन दिस मिथ
राइट। देखो होता क्या है कि मैं अपना प्रोस्पेक्टिव रखूँ तो मेरे लिए दोनों 100% होनी चाहिए। आपका 100% डाइट हो, 100% एक्सरसाइज हो। क्यों? क्योंकि जब आप दोनों पे फोकस करो ना 100%, तो ही आप गोल अचीव कर पाओगे। अगर आप 20% ऑफ वर्कआउट बोल रहे हो, आप जाके 20% वर्कआउट करोगे क्या? आपको ब्रेक डाउन करना ही पड़ेगा मसल्स। आप जिम में जाओगे, आप अपना 100% दो ना, और डाइट पे भी 100%, राइट। आप 23, अगर आप 2 घंटे जिम जा रहे हो, आपको 22 आवर्स है, उसमें आप 12 घंटे खा रहे हो, मीन्स 12 घंटे आप पूरा 100% दो ना। क्यों आपको 20-80 करना है? आप दोनों चीज़ 100% दो। बट एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल कोई पर्सन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसकी नॉर्मल, तो वो फोकस रखे कि 20% वो वर्कआउट भी करे, प्लस वो उसकी मील पे पोर्शन में क्या जा रहा है अंदर खाने में, उस पर ज़्यादा फोकस करे। Okay, so we have an interesting round after all these conversation. Like we talked about lifestyle, we talked about diet, obviously अलग-अलग एज ग्रुप के लिए। उसके बाद फिर आपको कौन-कौन सी एक्सरसाइजेस फॉलो करनी चाहिए जब आप बिगिनर लेवल पे हो या फिर 20s, 40s और 60s में। So after all this conversation, let's jump to our interesting episode, that is the rapid fire round. So there will be myth versus reality in this rapid fire round. So please help us to break down this myths for everyone out there. You need supplements to see results. Is this a myth or reality? Myth। Myth. Okay. How? देखो सप्लीमेंट्स मीन्स आपके फूड में अगर आप प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तब वो सप्लीमेंट्स पे जाता है इंसान। सपोज मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, बट मैं चिकन वगैरह कुछ भी नहीं खाता, मेरे फूड में प्रोटीन है ही नहीं, तो तब मुझे पास ऑप्शन रहेगा कि मैं कुछ सप्लीमेंट्स लूँ जिससे मेरा प्रोटीन टेक फुलफिल हो, राइट। अगर आपका मैं नेचुरल सोर्सेज से प्रोटीन ले लूँगा तो मुझे नीड ही नहीं है ना सप्लीमेंट्स की। Exactly. Right. Natural sources like egg हो हाँ गया, देखो वेजिटेरियन हो तो आप पनीर वगैरह ले सकते हो, पनीर हो गया, कर्ड वगैरह। नॉन वेजिटेरियन में एग हो गया, चिकन हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, राइट। So our next question is कि working out every day is necessary. Is this a myth or reality? एक्टिव रहने के लिए हाँ। आपको वॉकिंग करना जरूरी है ना। हाँ। आप वर्कआउट करोगे तो अच्छे रहोगे, तो रियलिटी 9,000 steps. 9,000 स्टेप्स, राइट। Okay. You have to kill yourself in the gym to get results. मिथ। Myth. मिथ। Exactly. You have to plan your exercises after consulting your coach or trainer in the Right. gym. Eating rice at night cause weight gain. मिथ। Myth. देखो आप कभी भी ना, आप क्या खा रहे हो ये मैटर करता है, आप कब खा रहे हो ये कभी मैटर नहीं करता, राइट। सपोज आप राइस ले रहे हो, आप लो ना, कोई इशू नहीं है, आपको पता रहना चाहिए कि आपकी कैलोरीज कितनी है, आप क्या खा रहे हो। टाइम कभी मैटर नहीं करेगा, आप कोई भी टाइम ले लो, आपको मैटर करता है कि आप क्या खा रहे हो, कितना अमाउंट पे खा रहे हो, तो ये मैटर है। आप राइस रात में तो कोई इशू नहीं। Great. So it was like nice talking to you. Now, what will be your suggestion for everyone, those who are planning to start their fitness journey, या फिर उनके लिए आपकी सजेशन क्या होगी जिनकी लाइफस्टाइल अभी बहुत बिजी है और वो खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं? आई थिंक मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जस्ट स्टार्ट करो, 15 मिनट्स है ना आपके पास, तो भी स्टार्ट करो। वंस यू गेट रिजल्ट ना, आप खुद धीरे धीरे चीज़ें समझोगे और करोगे और आगे बढ़ते जाओगे इस चीज़ में। देखो ये ना ऐसा है कि आप करते जाओगे ना तो ही बढ़ते जाओगे, वही है कि आप एक बिगनर से स्टार्ट करोगे, आपको लगेगा कि यार मैं तो और कर सकता हूँ, है ना। फिर आप करते जाओगे, फिर एडवांस पे आओगे, फिर सोचोगे ये भी हो जा रहा है, ये कुछ और करते हैं। तो ये कहीं से स्टार्ट करना जरूरी है। तो आपके पास 15 मिनट है तो 15 मिनट ही करो, बट कुछ तो करो। फिजिकल एक्टिविटी रहना बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। Exactly. When you start connecting the dots. So mostly we are allowed to not to eat sugar. और हमारे ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में हमारे डॉक्टर्स या फिर जो ट्रेनर्स होते हैं, कोचेस होते हैं, उनके द्वारा ये सजेस्ट किया जाता है ईट समथिंग विच इज़ नॉट सुगरी। बट मोस्टली आजकल हर एक प्रोडक्ट में शुगर रहता ही रहता है। सो हाउ कैन वी अवॉइड शुगर? देखो होता क्या है कि आज के लाइफस्टाइल में ना पेरेंट्स खुद वो चीज़ लेकर आते हैं मार्केट से जिसपे शुगर लेवल ज़्यादा है। ये आजकल सब शॉर्टकट ढूंढते हैं, किसी को बनाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, राइट। आप ऐसे फूड खाओ जिसमें शुगर लेवल है ही नहीं ना। आपको शुगर जब आपको पता है कि बॉडी के लिए बैड है, तब क्यों कंज्यूम कर रहे हो?
बट कई चीज़ मैनेज करना टफ हो जाती है, लोग ले ही लेते हैं। बट आपको ये भी थोड़ा आपको कैलोरीज पे भी नॉलेज लेना पड़ेगा कि आप कितनी कैलोरीज आप इंटेक करोगे शुगर से, अगर शुगर लेना ही नहीं चाहिए। आपने बोला कि हमारे पेरेंट्स ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स लेके चले आते हैं Right. जो हमारे लिए मतलब हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं होते। और व्हेन इट कम्स टू लाइक किड्स, कि किड्स को कौन कौन से प्रोटीन्स या फिर डाइट के सोर्सेज उनके लिए प्लान किया जाए, राइट, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा मेच्योर भी नहीं रहती, और तो उनके लिए सबसे पहले प्रॉपर डाइट प्लानिंग होनी चाहिए। तो what would you like to suggest to all the parents out there how they can plan their entire diet routine for their kids? जब किड्स की बात आती है तो मोस्ट प्रोबेबली जो है बैलेंस मील रखना बच्चों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। आप उनके डाइट में इंक्लूड करिए प्रोटीन, अच्छे फाइबर, गुड फाइबर बच्चों के लिए काफ़ी नीडेड रहते हैं, प्लस गुड फैट, ताकि उनका ब्रेन डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से हो। राइट, आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं कि बाहर की शुगरी चीज़ें, ड्रिंक्स जो आ रहे हैं, शुगर ड्रिंक्स आते हैं बहुत सारे मार्केट में, प्लस चिप्स वगैरह, वो उनको पकड़ा देते हैं। उनको पता नहीं कि उनके बाद में जाके एट द एज ऑफ 18-20 उनको कितने सारे जो हेल्थ इशू स्टार्ट हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपका जो डेवलपमेंट जो है वो बच्चों का जो एज कम रहती है उस पर आप फोकस करो कि उनके जो मील्स है वो रिप्लेस करो अच्छी चीज़ों से। और जो गुड फूड आ रहे हैं मार्केट में, जैसे आप रॉ खिलाओ, वेजिटेबल्स हो गए, प्रोटीन्स के सोर्सेज है, एग हो गए, फैट के सोर्सेज हो गए, चीज़ वगैरह, आप ये सारी चीज़ें उनकी डाइट में ऐड करो, फाइबर से रिलेटेड उनकी डाइट में ऐड करो। What are the sources of fiber? ओट्स, या वेजिटेबल, ओट्स, एप्पल, What are the kind of vegetables which we should prefer? ब्रोकली, Broccoli. राइट, आप कोई भी फ्रूट्स ले लो, कुकुम्बर, ये सारी चीज़ें आप उनको ऐड करो। जैसे रिसेंटली हम लोग जो 9:1 रूल डिस्कस कर रहे थे, सो इन द फिफ्थ पॉइंटर्स वी हैव कि 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना है। Right, सो व्हाट आर द 5 वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स व्हिच यू वुड लाइक टू सजेस्ट टू एवरीवन जो कि उनको प्रेफर करना चाहिए? देखो, फ्रूट्स में मोस्टली जैसे सीजनल फ्रूट्स आते हैं, आप सीजनल फ्रूट्स इंक्लूड करो उसमें प्लान में। राइट, सिट्रस फ्रूट होते हैं, ऑरेंज हो गया, राइट, और आप जूसेस वगैरह उनको दे सकते हो। 5 फ्रूट्स में तो ऐसा कोई सस्टेनेबल नहीं है कि आप यही खाओ, आप फ्रूट्स में कुछ भी खा सकते हो जो आपको बेटर लगे। लाइक इफ वी हैव टू टॉक अबाउट पर्टिकुलर कि समर में आपको क्या कंज्यूम करना चाहिए फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स में, तो फ्रूट्स में आई लाइक टू सजेस्ट कि यू कैन गो विद वाटरमेलन, cucumber, हाइड्रेशन के लिए आप वाटरमेलन ले सकते हो। एग्जैक्टली यू हैव टू प्रेफर सैलड्स राइट, इन योर लंच। और फिर हाइड्रेशन की बात करें तो हाइड्रेशन में यू कैन गो विद द वाटरमेलन, ऑब्वियसली Coconut cucumber water. है, कोकोनट वाटर है। उसके बाद फ्रूट्स में यू कैन प्रेफर लाइक बनाना एंड एप्पल। एप्पल, Exactly. ऑरेंज, और पाइनएप्पल। एक मतलब एक कोड भी है कि 1 apple in the morning which will keep you away from doctor. राइट, राइट, So you can prefer वन एप्पल। your doctor's suggestion with 1 apple. So when it comes to protein, कि प्रोटीन किसको कितना अपनी बॉडी में इंटेक करना चाहिए। रिसेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट कि किड्स का डाइट प्लान कैसे करना चाहिए। सो किड्स को प्रोटीन कंज्यूम करनी चाहिए, राइट, करनी आपकी चाहिए। मसल्स को नीड है प्रोटीन की। Okay. आपकी मसल्स ग्रो हो रही है प्रोटीन से, ठीक है, तो आपको कोई भी एज रहे आपको प्रोटीन तो चाहिए, बट कितना अमाउंट पे चाहिए वो डिपेंड करते हैं कि आप क्या खिला रहे हो, आपकी बच्ची की नीड कितनी है, वो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना पड़ेगा। What if need fulfill नहीं हो रही है? Need- Can we go with the supplements for kids? सप्लीमेंट्स किड्स के लिए वो फिर आपको डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, बिकॉज कुछ ब्रांड्स जो डॉक्टर को पता रहते हैं, मैं एज अ न्यूट्रिशन आपको 18+ पे जितने ब्रांड्स हैं वो बता दूंगा, बट बच्चों के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके एक बार आपकी प्लान करेंगे। Do we have any kind of supplements for kids जो उनके लिए पेरेंट्स को आप सजेस्ट करना चाहो कि आप किड्स के लिए प्रेफर कर सकते हो? मल्टीविटामिन्स की जो सिरप्स जो डॉक्टर प्रेफर करते हैं मोस्टली आप वो उनको दे सकते हो, बट वो नीड नहीं है। नहीं, नहीं। आप उनकी मील बैलेंस रखोगे ना, वो खुद बच्चे हेल्दी हो जाते हैं। So like recently we started talking about supplements. तो supplements में भी बहुत आज like debate है कि what kind of supplement which you should prefer. Either you should prefer whey protein or you should go with the plant protein.
What would you like to suggest on this? आजकल जो है मोस्टली मार्केट्स में वे और वेगन मतलब वेगन प्रोटीन आ रहा है, इसके अलग अलग प्रिफर है क्योंकि किसी को वे प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता, ब्लोटिंग होता है, तब वो वेगन पे जाता है। बट वेगन प्रोटीन जो है वो काफ़ी उस पर रहता है कि कंप्लीट प्रोटीन, कोई लोग बोलते हैं कि कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, कोई लोग बोलते हैं कि इतने सारे सोर्सेज से मिल के आ रहे हैं। बट मैं जितना जानता हूँ मोस्टली मैं प्रीफर करता हूँ कि आप वे प्रोटीन पे जाओ कि और मिल्क से ही बन रहा है वो, उसमें कुछ हार्मफुल इफेक्ट तो है ही नहीं। बट बहुत सारे मार्केट में जो प्रोटीन आ रहे हैं, चीप प्रोटीन जो आती है, लोग क्या करते हैं कि ये सब बिकना कोई सस्ता प्रोटीन है आप ले लो, बट उनको पता नहीं रहता कि उस पर क्या डला है, क्यों ये सस्ता है वो नहीं सोचते, वो बस ले लेते हैं और वो खा रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि आप इस पर थोड़ा रिसर्च करो कि आपको कौन सी प्रोटीन चाहिए, कौन से ब्रांड अच्छे हैं, लोगों की सुनो, अपने कोच से कंसल्ट करो कि कौन सी प्रोटीन आपको चाहिए और चाहिए भी कि नहीं, उनको नीड है कि नहीं। अगर उनका नेचुरल सोर्सेज फुलफिल आ रहा है तो आपको नीड भी नहीं है सप्लीमेंट्स की। And what about plant protein? आप प्लांट प्रोटीन जो पीस वगैरह जो रहते हैं ना, काफ़ी प्लांट बेस से लेकर वो प्रोटीन है, बट वो भी कंप्लीट प्रोटीन है, आप ले सकते हो अगर आपको इससे इशू है। बट मैं फर्स्ट प्रीफर करूँगा कि आप ये प्रोटीन पे जाए। Okay, like when it comes to plant protein, so peas रहती हैं, soya beans हो गए, सोया हो गया, पीस हो गया, मशरूम पाउडर, Right. बहुत सारे हर्ब्स जो आते हैं उससे एग्जैक्टली निकालते हैं अश्वगंधा है ना। Right. So और when it comes to like whey protein, so whey protein की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस थोड़ी सी अलग रहती है if Right, I'm not wrong, Right. क्योंकि वो जो पनीर की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है तो उसका जो मतलब सब्सिडी रहता है Right, right. और उससे वे प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो यू कैन गो विद द प्रोटीन इफ यू आर नॉट अलाउड टू प्रेफर पनीर। पनीर, right. एग्जैक्टली। सो वेजिटेबल्स प्रोटीन में रहता है ना कि किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो उस पर कह रहा था कि आप प्रीफर कर सकते हो प्लांट प्रोटीन पे जाओ क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, नहीं तो फिर आप वे पे रहो, बेस्ट ऑप्शन है। वे पे भी दो ही आते हैं, कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट, हाइड्रो, तो आप तीनों में से कोई प्रीफर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू लैक्टोज इंटॉलरेंट, व्हाट डज इट? ये रहता है कि किसी को रहता है ना, सिम्टम्स रहते हैं कि दूध वाली चीज़ें उनको डाइजेस्ट नहीं होती, काफ़ी वोमिटिंग, किसी को वोमिटिंग भी हो जाती है, उसके लिए आप प्रीफर है कि आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन पे जाओ क्योंकि उनसे मिल्क से रिलेटेड कोई भी सूट नहीं होता। आपने रिसेंटली बोला कि वे प्रोटीन का एक साइड इफेक्ट रहता है, दैट इज ब्लोटिंग हो जाएगी आपको। हाँ, So what is नहीं, this ब्लोटिंग term समथिंग कि bloating? आप कोई चीप प्रोटीन ले रहे हो, उस पे आपके जो अमीनो एसिड का प्रोफाइल है वो है नहीं, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम उस पर ऐड नहीं है, तो उस पर कह रहा था कि ब्लोटिंग होने के चांसेस रहते हैं और आपके हेल्थ इशू और ख़राब हो जाएंगे। इसलिए कि आप पूरा प्रॉपर रिसर्च करो प्रोटीन के बारे में, उसके बाद ही कोई प्रोडक्ट आप ले रहे हो तो उसके बारे में उसको जानो, फिर आप परचेस करो। Why milk, curd and पनीर, ये सारी चीज़ें मोस्टली लोगों को ऐसा कहा जाता है कि यू आर नॉट अलाउड टू ईट मिल्क, कर्ड एंड पनीर आफ्टर योर 40s। नहीं, ऐसे तो मैंने नहीं प्लीज सुना। करेक्ट मी इफ नहीं, ये गलत है हाँ। बिकॉज कि आप प्रोटीन अगर ले रहे हो, हाँ। प्रोटीन आपकी मसल्स गेन ही करेगा ना। आफ्टर इस 30 ऑलरेडी आपका मसल मास जो है वो लूज हो रहा है, आप क्या ही करोगे? आप प्रोटीन लेने की नीड है, आप अगर दूध से नहीं ले रहे हो फिर एग से लो, मीट से लो, पनीर से लो, राइट। तो ये ऐसा नहीं है आप कोई भी एक कुछ भी चीज़ खा सकते हो, बट आपको पता रहना चाहिए कि आप कितनी क्वांटिटी में लेना है। सो लाइक आई एम अ स्टूडेंट या फिर किसी वर्किंग प्रोफेशनल के बारे में इफ़ वी हैव टू स्टार्ट डिस्कसिंग, सो उनका एक मेजर प्रॉब्लम ये रहता है कि दे आर नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट देयर टाइम फ्रॉम देयर बिजी शेड्यूल कि मैं एक्सरसाइज करूँ। सो व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट? हाँ, अगर मैं इसमें बोलना चाहूँगा कि आपको 15 मिनट भी मिल रहा है ना, हाँ। आप वर्कआउट करो। हाँ। आप सारी चीज़ें पहले से प्लान करके रखो कि मुझे कौन से टाइम पे क्या करना है, तब वो चीज़ें होगी। बट आपके पास 15 मिनट तो आई थिंक कोई भी जितना भी बिजी हो निकाल ही सकता है, राइट। और रही डाइट की बात, डाइट में अगर वो खुद नहीं बना पा रहा है या तो खुद से पहले से प्लान करके रखो कि मुझे बनाना क्या है। नहीं हो तो बहुत सारे आजकल बाहर से कुक रख लो या फिर वो टिफिन कर लो, बट उनको रहना चाहिए कि बैलेंस में खाना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि आप बिजी शेड्यूल में ना कुछ भी खा लेते हो, भूख लगती है, ऐसा नहीं। आपको उस टाइम तो आपका पेट फुल हो जाएगा, बट आपके बाद में जाके वो हेल्थ इशू आपको किस चीज़ों में आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा।